कहानी में हमें दिखाया जाता है कि नावी लोगों ने इंसानों को वापस पृथ्वी पर भेज दिया था और इस बात को अब 1 दशक से भी ज्यादा का समय हो गया है। और इन सालों में जैक सूली ही ओमिद कबीले का सरदार रहता है और जैक मैत्री के साथ मिलकर अपना परिवार बनाता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है, जिसमें जैक के 2 बेटे नेतायाम और लोकायाम शामिल होते हैं। और इनके अलावा जैक के परिवार में उसकी 2 बेटियां भी होती हैं। एक उसकी खुद की बेटी दुख होती है, दूसरी कीरी होती है जिसे वह गोद लिया होता है। कीरी का जन्म डॉक्टर ग्रेस, जिन्हें हमें अवतार फर्स्ट में दिखाया गया है, उनकी निष्क्रिय अवतार से जन्म होता है, लेकिन आज तक कोई यह बात नहीं जान पाया होता है कि एक निष्क्रिय अवतार यानी एक मरे हुए अवतार से कीरी का जन्म कैसे हो गया। और इनके अलावा जैक के परिवार में एक इंसानी लड़का स्पाइडर भी होता है और स्पाइडर कर्नल माइल्स का बेटा होता है और कर्नल माइल्स ही अवतार फर्स्ट में मेन विलन था। और स्पाइडर का जन्म पेंडोरा में ही हुआ था। वह बहुत ही छोटा होने की वजह से क्राइस्टासिस यानी कि स्लीपिंग पॉड में पृथ्वी पर नहीं जा सका और उसे पेंडोरा में ही रहना पड़ा। और उसके अलावा पृथ्वी के कुछ लोग भी पेंडोरा पर रुक गए जो पेंडोरा का भला चाहते थे, लेकिन अब पृथ्वी के लोग यानी इंसान वापस पेंडोरा पर लौटकर आ जाते हैं। इस बार वो इसलिए पेंडोरा लौटकर आते हैं क्योंकि पृथ्वी खत्म हो रही होती है और उन्हें अब पेंडोरा को अपना दूसरा घर बनाना होता है। और इंसानों ने पेंडोरा पर ब्रिज हेड सिटी नाम का एक ऑपरेटिंग बेस बनाया होता है। वहीं से वो अपने पेंडोरा पर सारी एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं। कर्नल माइल्स और उनके साथियों के पेंडोरा पर एक लड़ाई में मौत हो जाती है और यह सब हमें अवतार फर्स्ट में दिखाया जाता है, लेकिन उनके मरने से पहले ही कर्नल माइल्स और उनके लोगों के अवतार बना लिए जाते हैं और अब इन अवतारों में उनकी मेमोरी ट्रांसफर करके उन्हें फिर से काम पर लगा देते हैं। और दूसरी तरफ जैक आरडीए कंपनी की सप्लाई लाइन के ऊपर हमला करता है और वह एक ट्रेन के ऊपर हमला करके उनके हथियार चुरा के भाग जाते हैं। और जैक सूली के बढ़ते हुए हमले से कर्नल माइल्स और उनकी टीम को जैक सूली को मारने का मिशन दिया जाता है। कर्नल माइल्स और उनकी टीम जंगल में जैक सूली को ढूंढ रही होती है। तब वे लोग जैक सूली के बच्चों को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहां पर जैक और मैत्री आ जाते हैं। वो कर्नल माइल्स और उनकी टीम के ऊपर हमला करके बच्चों को छुड़ा लेते हैं, लेकिन स्पाइडर को कर्नल माइल्स द्वारा पकड़ लिया जाता है और कर्नल माइल्स को यह पता चलता है कि यह मेरा ही बेटा। और कंपनी के लोग जैक के ठिकानों का पता लगाने के लिए स्पाइडर को टॉर्चर करते हैं और कर्नल माइल्स अपने बेटे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसके साथ समय बिताने का फैसला करता है। और स्पाइडर कर्नल माइल्स को नावी लोगों की संस्कृति और उनकी लैंग्वेज सिखाता है। और स्पाइडर को जैक के सारे ठिकानों के बारे में पता होता है, पर यह बात जैक सूली अच्छे से जानता है कि वे लोग स्पाइडर को टॉर्चर करके हमारे ठिकानों के बारे में पता लगा लेंगे, जिसकी वजह से जैक का पूरा परिवार खतरे में आ जाएगा। इसीलिए जैक अपने पूरी परिवार की सुरक्षा के लिए अपने पूरे परिवार के साथ कबीले को छोड़कर चला जाता है। जैक अपने पूरे परिवार के साथ पूर्वी समुद्र तट पर मिटाइला रेप लोगों के कबीले में चला जाता है और कबीले के लोग उन्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें जंगल में रहने वाला आदिवासी मानते हैं और कुछ उन्हें ह्यूमन जिनकी वजह से दानव रक्त भी कहते हैं, यानी शैतान के लोग। जैक और उसका पूरा परिवार रिफ लोगों के साथ मिलकर उनके तौर तरीके सीखता है, कैसे पानी में तैरना है, शिकार करना है और खीरी समुद्र और उनके जीवों से एक आध्यात्मिक बॉन्ड बनाती है। और दूसरी तरफ लोहा कबीले के सरदार की बेटी श्रेया से दोस्ती करता है। एक बार लोहा की सीरिया के भाई अलुंग से लड़ाई हो जाती है। जैक के कहने पर लोहांग अलुंग से माफी मांगता है। यहीं पर यह मूवी समाप्त होती है।